जिस प्रकार पुलिस ने लोकतांत्रिक तरीके से अपने कार्यकर्ताओं द्वारा लोकतंत्र का गला घोटने पर और मीडिया की आवाज को दबाने के लिए कल जो कार्रवाई पुलिस के द्वारा हुई, प्रशासन के द्वारा हुई, उसका विरोध किया और लोकतांत्रिक तरीके से किया। उस पर पुलिस ने अपना FIR दर्ज कर दी। आज माननीय अदालत ने जमानत दी है और उसी से समझ लगती है कि पंजाब में पुलिस जो है वो दिल्ली के आकाओं को खुश करने के लिए कानून का राज स्थापित नहीं कर रही, पुलिसिया राज स्थापित हो रहा है यहाँ पे। और हमें पहले दिन से यकीन था कि अदालत के अंदर जो आप मामला टिकेगा नहीं, तो जो जमानत मिली है पर हमारा युद्ध, हमारी लड़ाई जारी रहेगी जब तक ये बिना शर्त FIR रद्द नहीं होती है, तो पार्टी चुप करके नहीं बैठेगी। अच्छा, जिस तरीके से पुलिस की तरफ से रवैया बरता गया और जिस तरीके से एक निजी होटल को तोड़ा गया, उसके बाद जब प्रदर्शन हुआ, सवाल यह है कि ये सरकार डरी हुई है, सहमी हुई है। इस सरकार को लेके पंजाब के अंदर विरोध के स्वर उठ रहे हैं। सरकार अपना विश्वास खो चुकी है, इसलिए ये समय समय पर मीडिया की आवाज को बंद करना चाहती है और जो यूट्यूबर हैं, चाहे वो हो, चाहे समाचार पत्र प्रिंट मीडिया हो, समय समय पर ये टेस्टिंग करती रहती है और ये चाहती है कि मीडिया इसके अनुकूल चले और इनकी आवाज ही लिखे, विरोध का कोई स्वर ना लिखे, सत्य को ना लिखे। वो संभव नहीं है। इमरजेंसी में भी ऐसा नहीं हो पाया था, तो अब कैसे होगा? तो ये जितना दबाएंगे उतना सत्य बाहर आएगा। अच्छा, एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें कहा जा रहा है कि पीला पंजा जो चलता है वो इसलिए चलता है क्योंकि नाजायज उसारियां हुई हैं या फिर नाजायज तरीके से कब्जे किए। उसके लिए भी एक प्रोसीजर रहता है, उस प्रोसीजर का पालन होना चाहिए और कानून सबके लिए एक होता है, पिन पॉइंट करके नहीं। ये सबको दिख रहा है, एक समूह को से रंजिश मिटाने के लिए, क्योंकि उन्होंने उसके आका की असलियत बताई थी, शीश महल बना है, क्या नहीं बना बताया ना, हेलीपैड नहीं बना क्या वहां पे, उसमें झूठ क्या है? क्या मीडिया, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, क्या वो इनकी बांसुरी पे नाचेगा क्या? ये सवाल है। सवाल ये नहीं है, कार्रवाई है कानून के अनुसार करो। इतनी हड़बड़ाहट में क्यों कि उसी दिन आदेश आता है, उसका भी आगे पालन करना होता है कि नगर निगम जो है नोटिस दे, उसके बाद कार्रवाई करे, जबकि वो सुप्रीम कोर्ट तक भी मामला था। रात को हाई कोर्ट ने स्टे भी दे दिया। इनको व्यक्तिगत रंजिश, खुनस मिटाने के लिए की गई कार्रवाई लगती है। कल 5 बजे शाम को जज साहब ने हमारी अपील डिसमिस की थी। 5:30 बजे हमें कॉपी मिली, हमने उसी टाइम हाई कोर्ट में जाके रिवीजन लगाई। इन्होंने 5:30 बजे वहां तोड़ना शुरू कर दिया। रात को चीफ जस्टिस ने परमिशन दी और रात को 10 बजे हियरिंग हुई केस की और 10:10 पे स्टे कर दिया उन्होंने कि इसको तोड़ना बंद करिए, आज फाइनल हियरिंग वहां होगी। अब उस टाइम पे कुछ लोग वहां धरना दे रहे थे, जो पीसफुल धरना था एज पर द वर्जन जो मेरे क्लाइंट में बताई। तो इन्होंने उन सबको अरेस्ट करके रात को 2:27 पे FIR दर्ज कर दी उनके खिलाफ। टोटल 24 आदमियों के खिलाफ की थी, जिसमें से 16 की अरेस्ट डाली इन्होंने और 16 की अरेस्ट डाल के इन्होंने उनको पेश किया सुबह 9:30 बजे। 9:30 बजे जो जज साहब के पास पहले पेश हुआ था, उन्होंने कहा कि मैं नहीं सुनूंगी क्योंकि ड्यूटी मैजिस्ट्रेट है, 10 बजे कोर्ट खुल लिया, 10 बजे करो। फिर 10 बजे हम जो मेन इलाका मैजिस्ट्रेट है मिस्टर संधू, उनके पास पेश हुए, उन्होंने बहस सुनी। 10 से लेकर 11:30 बजे तक हमने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट दी कि ये इलीगल है, ये ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते थे। तो अल्टीमेटली 1 बजे जज साहब ने ऑर्डर किया कि ये जो अरेस्ट इलीगल है और पर्सनल बॉन्ड पे इनको छोड़ दिया और फिर हमने पर्सनल बॉन्ड भर के अब सारे अपने अपने घर चले गए और जो बाकी 8 आदमी हैं उनकी हम एंटीसिपेटरी बेल लगाएंगे। सर, कैसे देखते हैं कि धरना प्रदर्शन करना, आवाज उठाना अपना अधिकार है, ऐसे कार्रवाई होगी कैसे? देखिए, धरना करना, आवाज उठाना एक अधिकार है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट दिया गया है।
और अगर हम उसको जबरदस्ती ऐसे रोकेंगे, देखिए ऑफ कोर्स कोई आदमी लड़ नहीं सकता, कोई रॉयटिंग नहीं कर सकता, लेकिन इनकी एलिगेशन भी नहीं थी किसी ने रॉयटिंग की, तो इसलिए ये जो धरना प्रदर्शन है इसमें ऐसे एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए थी। अगर एफआईआर दर्ज की भी है तो अरेस्ट जो लीगल प्रोसीजर है वो फॉलो होना चाहिए था। सर कैसे देखते हैं कि कोटपारी के जो रास्ते के दोनों तरफ के वो बंद कर दिए गए, वहाँ पर पुलिस बैरिकेड्स लगा दिए, किसी को आने जाने की रोक। देखिए ये बिल्कुल गलत है। जो हमारी कोर्ट्स हैं उनमें हर इंसान को ओपन है हक आने का। हो सकता है इन्होंने सेशन जज साहब से परमिशन ली हो, लेकिन हमें उसका पता नहीं है। लेकिन ये गलत है, क्योंकि इवन सुबह मुझे भी नहीं अंदर जाने दे रहे थे। फिर मैंने उनको बताया कि मैंने तो केस आर्ग्यू करना है अंदर जाके, आप मुझे ही रोक रहे हो। मेरी कार को पीछे रोक लिया और अल्टीमेटली फिर बाद में मेरा ड्राइवर लेके आया कार अंदर। कैसे देखते हैं सर? ये टोटल गलत है। कोर्ट्स को ऐसे नहीं बंद कर सकते आप। हाँ, अगर आपको कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है तो आप जो आदमी जहाँ आपको रोकना चाहते हैं उनको रोक लो। जो आम पब्लिक है जिसका कोई लेना देना नहीं, उसको आप नहीं रोक सकते। फाइनल जो एफआईआर हुई है 24 लोगों के खिलाफ, वो 24 बंदों के खिलाफ हुई है, जिसमें एक्स एमपी भी हैं, एक्स एमएलए भी हैं, काउंसलर्स भी हैं, हमारे 4 वकील भी थे। और वो वकील तो सिर्फ ये बताने गए थे कि सुप्रीम कोर्ट से एक स्टेटस को ऑर्डर है, आप कैसे इसको तोड़ सकते हो। उनको भी अरेस्ट कर लिया कि वकील यहाँ कैसे आए। टेस्टिंग टोटल कितनी होगी पड़ी थी? 16 की। ਇਹ ਬਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪਾਵਰ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੀਗਲ ਨੇ ਲੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਲੜੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਝੂਠ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕੂਆ ਬਣਾਇਆ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 5, ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ 'ਚ ਵਾਅਦਾ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਸਟਡੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਪਣੀ ਕਸਟਡੀ ਤੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ। 30,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਬੌਂਡ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। कितने लोग 16 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ 16 ਨੂੰ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਭਰਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋਏ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਅਗਲਾ ਦੌਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਯਾਦ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।